ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सृष्टि चक्र में जब सर्व मनुष्य आत्माएं स्वयं को भूल देह भानवश पतित बन जाती हैं, तब सृष्टि के रचयिता पतित पावन ऊंचे ते ऊंचे परम पिता परमात्मा हम सभी को हमारे वास्तविक अस्तित्व का बोध कराते हैं, हमें स्वधर्म व स्वदेश का ज्ञान देते हैं, भिन्न भिन्न स्वमानों से हमारी स्थिति को ऊंचा उठाते हैं, हमें स्वमानधारी बनाते हैं। स्वमानों का ईश्वरीय जीवन में क्या महत्व है और स्वमानधारी आत्माओं की क्या विशेषताएं हैं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शांति। सब आज हम बात करेंगे 15 नवंबर 2005 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है बाप व परिवार के स्नेही बन, मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो और फायदा लो। परमात्मा कहते हैं कि बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा सम्मान दिया है। हर एक बच्चे को पाँव में गिरने से छुड़ाए सिर का ताज बना दिया। स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चों का सेवाधारी कहलाया। इतनी बड़ी अथॉरिटी का सम्मान बच्चों को दिया तो हर एक अपने को इतना सम्मानधारी समझते हैं। ब्राह्मण जीवन के इस श्रेष्ठ सम्मान को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबके पिछले जीवन को देखते हैं और देख करके वर्णन करते हैं कि बच्चे कहाँ तो आप चरणों के दास अपने आप को कहलाते थे, सदा ही झुकते रहे, जहाँ भी गए वहाँ पैर छुए, शीश नवाया, झुकते रहे। परमात्मा ने तो आपको चरणों के दास से सिर का मालिक बना दिया, सिर पर बिठा लिया और आप बच्चों का वो सेवाधारी बन करके आप बच्चों की सेवा पर आया है। तो इतना ऊंचा सम्मान कि भगवान संगम युग पर अपने बच्चों की सेवा पर उपस्थित है। अब वो हमें अपने पैरों के आगे झुकने भी नहीं देता। बच्चे, आप मेरे से भी महान हो, आप मेरे से भी बड़े हो। इतना ऊंचा सम्मान ब्राह्मण जीवन में परमात्मा अपने बच्चों को दे रहे हैं। और जितना हम इस स्मृति में रहते हैं जी, कौन मुझे मिला है, किसकी पालना मिल रही है, किसके छत्र छाया में हम रहते हैं, कौन हमारा संरक्षक है, तो वो सम्मान एक अलौकिक सम्मान है जो झुकने नहीं देता, लेकिन एक बहुत ऊंचे नशे में रखता है। परमात्मा इसलिए आगे कहते हैं कि सम्मानधारी का विशेष लक्षण क्या होता है। जितना जो सम्मानधारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा। जितना सम्मानधारी उतना ही निर्माण सर्व का स्नेही होगा। सम्मानधारी आत्माओं के इस लक्षण को स्पष्ट करें। लौकिक जीवन में कई बार अभिमान जो होता है वो किसी की भी इज्जत नहीं रखता, किसी को सम्मान नहीं देता। ये अभिमान नहीं है, ये सम्मान है और इसमें आंतरिक नशा है, खुशी है, लेकिन अभिमान नहीं है, नम्रता है। और नम्रता के कारण नम्रचित आत्माएं दूसरों को सम्मान देती हैं। तो परमात्मा कहता है जितना आप बच्चों का ऊंचा सम्मान है उतना आपके संबंध संपर्क में जो आत्माएं आती हैं उनको आपके द्वारा सम्मान मिले। सम्मान देते चलो, क्योंकि नम्रता के आधार से ही सम्मान दिया जा सकता है। तो आप बच्चों को अभिमान नहीं है, सम्मान है। परमात्मा ने आप बच्चों को इतना महान बनाया, उस स्मृति में रहो, लेकिन कोई ऐसी अथॉरिटी यूज नहीं करो लोगों को ये न लगे ये तो सम्मान की जगह पर इनके अंदर अभिमान दिखाई देता है। बिल्कुल। तो नम्रचित बन करके सबको सम्मान देना ये सम्मानधारी आत्मा की निशानी है। परमात्मा आगे कहते हैं कि सम्मानधारी की निशानी है बाप का प्यारा, साथ में सर्व का प्यारा। हद का प्यारा नहीं, बेहद का प्यारा। जैसे बाप सर्व के प्यारे हैं, चाहे एक मास का बच्चा है, चाहे आदि रत्न भी है, लेकिन हर एक मानता है मैं बाबा का, बाबा मेरा। यह निशानी है सर्व के प्यारेपन की, श्रेष्ठ सम्मान की, क्योंकि ऐसे बच्चे फॉलो फादर
करने वाले हैं। समानधारी आत्माओं की इन निशानियों को स्पष्ट करें। परमात्मा अपने साथ हम बच्चों की भेंट कर रहे हैं कि जैसे आज परमात्मा ब्रह्मा बाबा को इतना श्रेष्ठ बनाया, इतना ऊंचा बनाया, वो अपने ऊंचे सोमान में रहे और सोमान में रहते सबको इतना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया, जो सब ने कहा मेरा बाबा। अपना तो आ गया, एक हद में फंसे नहीं, सबको अपना कहा। चाहे 1 मास 2 मास 4 मास का भी बच्चा हो, वो भी मेरा बच्चा है। ऐसे ही जो सम्मानधारी आत्माएं हैं वो बेहद में सबको सम्मान देंगी, सबको स्नेह देंगी, प्यार देंगी जी। हद तक नहीं, एक को दे दूसरे को न दे। परमात्मा कहता है वो सम्मान नहीं है, वो भी अभिमान हो जाएगा। जितना आप अपने ऊंचे सम्मान में रहते हो उतना सारे बेहद परिवार के प्रति आपका प्यार हो, हद में नहीं, कोई से है कोई से नहीं, वो माना सम्मान की कमी है। सम्मान बेहद का है। परमात्मा के हम बच्चे हैं, विश्व रक्षक हैं, विश्व सेवाधारी हैं, तो वो सम्मान जब रहता है तो उसमें सब बेहद में आ जाता है, हदें समाप्त हो जाती हैं। आगे परमात्मा कहते हैं कि बाप ने हर वर्ग के बच्चों को, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग समान बच्चों को सम्मान दिया। यूथ को विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का सम्मान दिया। महान बनाया प्रवृत्ति वालों को, महात्माएं, बड़े बड़े जगत गुरु उनसे भी ऊंचा, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति वाले महात्माओं का भी सिर झुकाने वाला बनाया। कन्याओं को शिव शक्ति स्वरूप का सम्मान याद दिलाया, बनाया। बुजुर्ग बच्चों को ब्रह्मा बाप की हम जीन्स अनुभवी का सम्मान दिया। ऐसे ही सम्मानधारी बच्चे हर आत्मा को ऐसे सम्मान से देखेंगे। परमात्मा ने हर एक आत्मा के प्रति बहुत ही शुभ भावनाएं रखी हैं और उन्हें बहुत ऊंचे सम्मान दिए हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जो परमात्मा के सामने बच्चे, जिस प्रकार के बच्चे आए, छोटे बच्चे आए तो उनकी भी वही महिमा की, सम्मान दिया कि छोटे सुभान अल्लाह, ये बाप से भी बड़े हैं। युवा आए, उनको भी कहा कि ये विनाशकारी नहीं, ये तो स्थापना के कार्य में मददगार मेरे बच्चे आए, उनको भी उस प्रकार का सम्मान दिया। बुजुर्ग आए तो उनको कहा ये मेरे हमजिन्स हैं। प्रवृत्ति वाले आए तो उनको भी ये सम्मान दिया कि तुम्हारी पवित्रता के आधार से आजकल के कहलाने वाले पवित्र आत्माएं, वो महात्माएं झुकेंगे अपने आप के आगे। तो ऐसे एक एक बच्चे को परमात्मा ने उसी सम्मान से देखा भी और उतना उनका सम्मान बढ़ाया। कन्याओं को देख करके कहा आप तो शिव शक्तियाँ हैं, आप तो परमात्मा की राइट हैंड हैं, आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। तो एक एक बच्चे को बहुत ऊंचा सम्मान दे करके आगे बढ़ाया। परमात्मा कहते हैं ऐसे ही आप बच्चों के संबंध संपर्क में जो आत्माएं आती हैं उन सब को उसी नज़र से देखो, उतना ही उनको सम्मान दो, तो अपने आप सब एक हो जाएंगे और आपको भी सम्मान देने लगेंगे। परमात्मा आगे कहते हैं कि सिर्फ देखेंगे नहीं, लेकिन संबंध संपर्क में आएंगे, क्योंकि सम्मान देह अभिमान को मिटाने वाला है। जहाँ सम्मान होगा वहाँ देह का अभिमान नहीं होगा। बहुत सहज साधन है देह अभिमान को मिटाने का, सदा सम्मान में रहना। देह अभिमान को मिटाने की इस सहज विधि को स्पष्ट करें। जब हम स्वमान कहते हैं, स्वमान माना आत्मा का मान जी। तो जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं, आत्मा को उसी स्वरूप में हम देखते हैं कौन सी आत्मा है, उस महानता की स्टेज में रहने से, आत्मिक स्थिति में रहने से देहमान अपने आप समाप्त हो जाता है। तो देहमान को खत्म करने की मेहनत करने की बजाय हम अपने स्व के आत्मा के मान में रहें कि हम कौन सी आत्मा है, कितनी श्रेष्ठ आत्मा है, कितनी महान आत्मा है, परमात्मा की चुनी हुई आत्मा है। तो जितना हम अपने ऊंचे स्वमान में रहते हैं उतना ये देहमान अपने आप समाप्त हो जाता है। आगे परमात्मा कहते हैं कि सदा हर एक को समान से देखना। चाहे प्यादा है, 16,000 की माला में लास्ट नंबर भी है, लेकिन लास्ट नंबर में भी ड्रामानुसार बाप द्वारा कोई ना कोई विशेषता है। सम्मानधारी विशेषता को देख सम्मान देते हैं। उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में हर एक की विशेषता समाई हुई होती है। जो भी बाप का बना
वह विशेष आत्मा है, चाहे नंबरवार है, लेकिन दुनिया के कोटों में कोई है। सोमानधारी आत्माओं की इस विशेषता को स्पष्ट करें। परमात्मा के जो भी बच्चे बने, परमात्मा कह रहे हैं चाहे वो माला का लास्ट मणका है, 16,108 की, 9 लाख की जो माला परमात्मा की पूजी जा रही है रुद्र माला के रूप में, परमात्मा कहता है उस माला का मणका बना, उसमें कोई न कोई तो विशेषता होगी जी। परमात्मा का बच्चा बनना यही सबसे बड़ी विशेषता है। और जब कोई विशेषता देखता है तो उसको उसी नज़र से देख सकता है कि भगवान के चुने हुए रतन है, उस सम्मान से देख सकता है और उसको सम्मान स्मृति में दिला सकता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे, जो भी आत्माएं परमात्मा को पहचान करके कम से कम मेरा बाबा कह रही हैं, वो कोई न कोई विशेषता लेकर के आई हैं। उनकी विशेषता को देख करके उनको इतना सम्मान दो, उनको उसी नज़र से देखो, ताकि वो अपने आप में देह अभिमान को खत्म करके सम्मान से आगे बढ़ सकें। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हर एक को सम्मान की स्मृति दिलाते हैं। और सम्मानधारी आत्माएं भी उसी ईश्वरीय नजर से प्रत्येक आत्मा को देखती है। परमात्मा आगे कहते हैं कि जैसे बाप का सभी से स्नेह है, ऐसे ही बच्चों का भी सर्व से स्नेह, सर्व के स्नेही। दूसरे की कमजोरी को देखो नहीं। अगर कोई संस्कार के वशीभूत है तो फॉलो किसको करना है? वशीभूत वाले को। आप वशीकरण मंत्र देने वाले हो, वशीभूत से छुड़ाने वाला मंत्र छुड़ाने वाले हो ना, या देखने वाले हो कि दिखाई दे देता है। अगर कोई खराब चीज दिखाई भी देती है तो क्या करते हैं? देखते रहते हैं या किनारा कर लेते हैं, क्योंकि परमात्मा ने देखा कि जो दिल के स्नेही हैं, बाप के दिल के स्नेही, सर्व के स्नेही अवश्य होंगे। ईश्वरीय स्नेही आत्माओं की इस विशेषता को स्पष्ट करें। स्नेही आत्मा की एक बड़ी विशेषता परमात्मा कहते हैं वो किसी की कमी और कमजोरी को नहीं देखेगा, और अगर किसी का कोई ऐसा संस्कार है भी, कोई कमियां हैं भी, तो उसको देखते हुए भी नहीं देखेगा। जैसे कोई गलती आपको कहीं कोई किचड़ा दिखाई देता, कोई चीज़ दिखाई जाता है, उसको देखा ही नहीं जाता, उसे किनारा करके उसको साइड करके निकल जाया जाता। तो परमात्मा कह रहे हैं जो स्नेही बच्चे हैं वो किसी की कमी कमजोरी को नहीं देखते हैं, उनकी विशेषताओं को देखते हैं और विशेषताएं देख करके उनको आगे बढ़ाते हैं। तो हम सब एक दूसरे को साथ लेकर के अगर चलना है, संगठन को मजबूत बनाना है, तो उसकी एक विधि है ये कि हम सबको उसी नज़र से देखें कि ये सब महान आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं। कमी कमजोरियां तो किसी न किसी रूप में हर एक के अंदर हैं, तो कमियों पर हमारा ध्यान न जाए, उनकी विशेषताओं पर ध्यान जाए, तब हम सच्चे स्नेही बन करके उनको स्नेह दे सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, हंस बुद्धि बनना है। परमात्मा के कहते हैं कि दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने की। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में रमणीक जीवन नहीं होगी, रूखी जीवन होगी। सब दिल का स्नेह संपन्न और संपूर्ण बनने की विधि है, इसको स्पष्ट करें। परमात्मा ने दो बातें कही। एक कहा है कि कई ज्ञानी हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं, ज्ञान वर्णन करते हैं, ज्ञानी तो आत्मा है, लेकिन अगर वो स्नेही नहीं है तो जीवन में सूखापन रहता है, परिवार की फीलिंग नहीं आती, अपनेपन की फीलिंग नहीं आती। संपन्नता और संपूर्णता में हर प्रकार की विशेषता चाहिए, सिर्फ ज्ञान ही नहीं चाहिए। सूखा ज्ञान किसी को दे दिया, अपनेपन की, परिवार की अनुभूति नहीं हुई। अब हम एक पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना के लिए निमित्त हैं, और वो दुनिया, ऐसी दुनिया जो हम लाना चाहते हैं, परमात्मा कहता है उसके लिए हर क्वालिटी, हर विशेषता में आपको संपन्न बनना है। तो सिर्फ ज्ञानी नहीं बनो, सच्चे दिल के स्नेही बनो, और ये सच्चे दिल का स्नेह परमात्मा से भी है, परिवार से भी है। तो यही स्नेह आपको संपन्न और संपूर्ण बना देगा। इसी से सब विशेषताएं अपने आप आ जाएंगी। लेकिन सच्चे दिल का स्नेह चाहिए, सिर्फ ज्ञानी नहीं, सिर्फ योगी नहीं, लेकिन बहुत दिल का, सबके प्रति अपनेपन का प्यार चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए, जिससे हर एक सहयोगी बने, हर एक की विशेषताएं दिखाई दें और ज्ञान और योग जैसे जीवन में आ जाए, तब संपन्नता आएगी। इसलिए परमात्मा आगे कहते हैं क्योंकि ज्ञान में स्नेह बिना अगर ज्ञान है तो ज्ञान में प्रश्न उठते हैं।
क्यों क्या, लेकिन स्नेह ज्ञान सहित है तो स्नेही सदा स्नेह में लवलीन रहते हैं। स्नेही को याद करने की मेहनत करनी नहीं पड़ती। सिर्फ ज्ञानी है, स्नेह नहीं है तो मेहनत करनी पड़ती है। वह मेहनत का फल खाता, वह मोहब्बत का फल खाता। ज्ञान है बीज, लेकिन पानी है स्नेह। अगर बीज को स्नेह का पानी नहीं मिलता तो फल नहीं निकलता है। परमात्मा स्नेह के इस अद्भुत महत्व को स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा हम सबको सिर्फ ज्ञानी नहीं बनाता, ज्ञानी के साथ साथ स्नेही बनाता है। यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण देख के परमात्मा कह रहे हैं, आज हमारे पास अगर बीज है और बीज हमने बोया है, उसमें पानी नहीं दिया गया तो बीज फल नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो ज्ञान हम सुना रहे हैं, ज्ञानी तू आत्मा हम बने हुए हैं, लेकिन अगर स्नेह की कमी है तो हमारा योग नहीं लगेगा, हमारे संबंध संपर्क में लोग नहीं आएंगे, सफलता नहीं प्राप्त होगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगर फल की प्राप्ति करनी है तो ज्ञान बीज है और होना भी चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ साथ सच्चे स्नेही बनो। सच्चा स्नेह सहज योगी बना देगा, मेहनत नहीं लगेगी। ज्ञान वालों को बहुत मेहनत लग रही है, उनको सोचना पड़ता मैं एक आत्मा हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ, परमात्मा का रूप ये है। ज्ञान वाले अपने विवेक के आधार से, दिमाग के आधार से परमात्मा को याद करते, इसलिए कभी कभी थक जाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन जो सच्चे स्नेही हैं वो बाबा बाबा कह करके उसके प्यार में खो जाते हैं, लौलीन हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहता है अगर मोहब्बत में रहो, स्नेह में रहो तो सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाएंगी। सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञान जरूरी है, विवेक होना चाहिए, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञान बीज है, उसको स्नेह का पानी दे करके फलीभूत किया जा सकता है। स्नेह है तो सभी प्रश्न अपने आप ही दूर हो जाते हैं और ईश्वर से योग भी लग जाता है। प्रश्न उठते ही नहीं है, क्योंकि स्नेह ही है, भावनाएं हैं उसकी, उसके आधार से जो देख रहा है सब अच्छा है, सब ठीक लगता है उसको, उसके अंदर कोई प्रश्न उठते ही नहीं। और ज्ञानी तो 50 प्रश्न करता है, ऐसा क्यों हो रहा, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो परमात्मा कहता है ज्ञानी जो है अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं और स्नेही भावना के आधार से विजयी बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ बाप से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, ब्राह्मण परिवार से भी लेना है। क्योंकि इस समय बाप धर्म और राज्य दोनों साथ साथ स्थापन कर रहे हैं। राज्य में सिर्फ बाप नहीं होंगे, परिवार भी होगा। बाप के भी प्यारे, परिवार के भी प्यारे। सब ईश्वरीय परिवार के सर्टिफिकेट के महत्व को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको दो बातें कह रहे हैं कि जब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं तो एक धर्म और राज्य दो स्थापनाएं करते हैं। केवल धर्म की स्थापना नहीं कर रहे हैं, लेकिन धर्म के साथ राज्य की स्थापना कर रहे हैं। और राज्य तब कहा जाता है जब राजा प्रजा एक परिवार के रूप में रहे जी। तो परमात्मा हम बच्चों को कह रहे हैं कि अगर आपको सतयुगी राज्य के अंदर आना है तो परिवार की जो फीलिंग्स हैं, स्नेह है, संबंध है, अपनेपन की भी फीलिंग है, वो अवश्य होनी चाहिए। केवल धर्म के आधार से ज्ञान नहीं चाहिए, समझ नहीं चाहिए, लेकिन साथ साथ परिवार का स्नेह चाहिए। तो राज्य की स्थापना हो रही है। सतयुगी राज्य के अंदर राजा और प्रजा में कोई भेद नहीं है, वो परिवार की तरह से है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं परिवार माना स्नेह है, प्यार है, अपनेपन की अनुभूति है। इसलिए परमात्मा आगे कहते हैं कि ज्ञानी बने हो लेकिन साथ में स्नेही बनना भी जरूरी है। सम्मान में रहना और सम्मान देना, यह दोनों जरूरी है। बाप ने ब्राह्मण जन्म लेते ही हर एक बच्चे को सम्मान दिया, तब तो ऊंचे बने। इस एक जन्म में सम्मान देना है, सारा कल्प उसकी प्रारब्ध सम्मान प्राप्त होता है। आधा कल्प राज्य अधिकारी का सम्मान मिलता है, आधा कल्प भक्ति में भक्तों द्वारा सम्मान मिलता है। लेकिन इसका सारे कल्प का आधार है इस एक जन्म में सम्मान देना, सम्मान लेना। इस एक जन्म में सम्मान के इस महत्व को स्पष्ट करें। 84 जन्म में जो आत्मा पाठ बजाएगी, परमात्मा कहते हैं उन सब के भाग्य का बीज जो है संगम युग है। संगम पर जैसा बीज बोया जाएगा
उसकी प्रारब्ध, उसका फल सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युगों में मिलेगा। इसलिए संगम के समय में जो आत्माएं सबको सम्मान देती हैं, सतयुग और त्रेता के अंदर जब वो देवी देवता राज्य घराने में आएंगी तो सारी प्रजा, सभी लोग उनको सम्मान देंगे। और द्वापर और कलयुग के अंदर भक्त आत्माएं बहुत सम्मान से उनकी पूजा करेंगी, कीर्तन करेंगी। तो एक संगम के समय पर जिन आत्माओं ने हर एक को, छोटे बड़े सबको, किसी की कमी कमजोरी न देख करके उनको सम्मान दिया, दिल से स्नेह दिया है, उनको पूरे कल्प में स्नेह और सम्मान प्राप्त होता रहेगा। सब कई बार इस सम्मान देने को झुकना भी कह देते हैं, क्योंकि कई बार छोटे हैं तो उनके सामने यदि आप थोड़ा सा झुक जाते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं आप नीचे हो गए हो और वो ऊपर उठ गए। वास्तव में झुकना नहीं है, दूसरों को झुकाना है। आज हम किसी से नमस्ते करते हैं तो हम नमस्ते करते हैं तो पहले हम थोड़ा झुकते हैं, लेकिन बाद में वो तो झुकता ही है ना। दूसरों को झुकाने का तरीका है झुकना। अगर हम सम्मान देते हैं तो हमें सामने वाला अपने आप सम्मान देगा। तो ये झुकना नहीं है, दूसरों को झुकाना है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि हम सम्मान दे रहे हैं तो इसका मतलब हम छोटे हो गए क्या? नहीं, हम उनको भी सम्मान देना सिखा रहे हैं। हम देंगे तो उनके द्वारा अपने आप मिलेगा। इसलिए एक बहुत सुंदर बात कही जाती है लौकिक में भी, छोटे बच्चों को प्यार दो, बड़ों को सम्मान दो। आजकल कहते नहीं, छोटे हों या बड़े हों सबको सम्मान चाहिए। छोटे बच्चों को भी अगर आप बहुत रिस्पेक्ट से, सम्मान से नहीं बात करेंगे तो भी वो आपकी बात सुनेंगे नहीं। आप कितनी भी उनको शिक्षाएं दो, मानेंगे नहीं। प्यार नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए। तो इसलिए हम बच्चों को, बाबा कहते हैं बच्चे जो चाहिए जिसको आप अगर उनको दे देते हो तो आपका गया क्या? आपको तो और रिटर्न में कई गुना मिल जाएगा। इसलिए आप छोटे समझ करके कि मैं छोटा हो जाऊंगा, दूसरों को सम्मान देना। तो मान लो आज हम यहाँ बैठे हैं, कोई आता है, हम उसको सीट देते हैं तो हम छोटे नहीं हो गए, उसको सीट मिलती नहीं, वो कहेगा नहीं आप बैठो, मैं नहीं। अपने आप वो झुकेगा। तो झुकाने का एक तरीका है सम्मान देना। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने स्वमान व स्वमानधारी आत्माओं के महत्व को बहुत ही गहराई से समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि स्वमानधारी आत्मा सदा सर्व को सम्मान देती है, सदा निर्माण, स्नेही और न्यारी प्यारी रहती है। परमात्मा ने कहा कि देहभान को मिटाने की सहज विधि है सदा स्वमान में रहना। परमात्मा ने कहा कि हमें ज्ञानी के साथ साथ सर्व के स्नेही भी बनना है। यही संपूर्ण व संपन्न बनने की सहज विधि है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@collywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। स्वमानधारी के विशेष लक्षण। जितना स्वमानधारी उतना ही निर्माण, सर्व को सम्मान देने वाला होगा। उनकी दृष्टि, वृत्ति और कृति में हर एक की विशेषता समाई हुई होगी। दिल के स्नेह का महत्व। कोई कितना भी ज्ञानी हो, अगर दिल का स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में रमणीकता नहीं होगी। स्नेह बिना अगर ज्ञान है तो ज्ञान में प्रश्न उठते हैं। ज्ञान है बीज, स्नेह है पानी। इस एक जन्म में सम्मान देने से सारा कल्प उसका प्रारब्ध सम्मान प्राप्त होता है। देह अभिमान को मिटाने का सहज साधन स्वमान में रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।